जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं बिन भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, मैं ऐसा करता हूं सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आज का हमारा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो विद्यार्थी MNMS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी NMMS एग्जाम की प्रिपरेशन 2024 जो 10 नवंबर को पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। सो गाइस, आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्बन पर। देखिए कार्बन होता क्या है। पहले हम कार्बन की परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आगे की चीज़ों को सीरियल बाय सीरियल पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए गाइस, कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन क्या है? तो भैया कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। अब ये अद्वितीय तत्व क्या है? देखिए, जितने भी एलिमेंट्स कह सकते हैं, जितने भी तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, उन सभी तत्वों में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसका प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय तत्व। सो गाइस, यह प्रकृति में तत्व एवं यौगिक के रूप में पाया जाता है। अब जो ये कार्बन होता है, तो जो प्रकृति में कैसे पाया जाता है? तो तत्व के रूप में भी हमको मिलता है और यौगिक के रूप में भी मिलता है। अब देखिए, तत्व और यौगिक तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, इस पे इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक, के रूप में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 तथा प्रतीक C होता है। जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिएगा। वैसे तो बेसिक चीजें हैं, ठीक। तो जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है? 6 होता है, ठीक। तथा प्रतीक कितना होता है? इसका C होता है। ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, ठीक। और ये कह सकते हैं प्रकृति में तत्व एवं यौगिक दोनों के रूप में पाया जाता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है और इसका प्रतीक C होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कार्बन की उपस्थिति। कार्बन हमें कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ कार्बन मिलता है, इस पे चर्चा करें। देखिए, कार्बन वायुमंडल में भूपर्वतीय तथा सभी सजीवों में पाया जाता है। देखिए, ये कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कार्बन जो होता है तो वायुमंडल में भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक। और भूपर्वतीय में भी पाया जाता है। और सभी सजीवों, यानी जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बन। तो हम कह सकते हैं कार्बन प्रत्येक जगह पाया जाता है। कैसे? देखिए, वायुमंडल में भी पाया जाता है, भूपर्वतीय में भी पाया जाता है, हाँ, और सभी सजीवों में पाया जाता है, ठीक। लेकिन देखिए, भूपर्वतीय में जो कार्बन होता है कितना पाया जाता है? 0.03%, यानी 0.03% ये भूपर्वतीय में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए आप भी, ठीक। और बाकी का जो अन्य शेष कार्बन है वो कहाँ मिलता है? तो वायुमंडल में मिलता है और सभी सजीवों में मिलता है। अब देखिए गाइस, अगर हम बात करें भंजक आसवन की, तो भंजक आसवन क्या है? तो वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी या कोयला को गर्म करने की विधि को भंजक आसवन कहते हैं। अब देखिए, भंजक आसवन क्या है? तो अगर हम भंजक आसवन की बात करें, तो भंजक आसवन जहाँ पे वायु को कह सकते हैं अनुपस्थिति कर दें, वायु शून्य कर दें, और वहां पे फिर लकड़ी या कोयले को गर्म करें, और उस गर्म करने की क्रिया को, उस गर्म करने की विधि को क्या बोलते हैं? भंजक आसवन। तो छोटी सी जानकारी आप सभी को एकदम मस्त तरीके से समझ में आई होगी। चलिए एक बार फटाफट इसको रिवाइड कर देते हैं, उसके बाद आप इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और इसकी फेर कापी बनाना न भूलिए। सारी चीज़ें जो आपका एग्जाम है NMMS का, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और प्रत्येक साल कार्बन से कुछ ना कुछ या कुछ प्रश्न जरूर आते हैं इसमें, ठीक। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 में कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। यह प्रकृति में कह सकते हैं तत्व यौगिक रूप में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका प्रतीक C होता है। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? तो कार्बन वायुमंडल में और भूपर्वतीय तथा सभी सजीवों में पाया जाता है। भूपर्वतीय में कितना पाया जाता है? 0.03% होता है, ठीक। अब भंजक आसवन क्या है? तो वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी या कोयला को गर्म करने की विधि को भंजक आसवन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो टेक स्क्रीनशॉट। सो गाइज, अब हम चर्चा करने वाले हैं अपरूपता पर। देखिए, अपरूपता क्या होती है? जब कोई तत्व एक ही भौतिक अवस्था में
एक से अधिक संरचनात्मक रूप में पाया जाता है तो इस गुण को अपरूपता कहते हैं। देखिए, जब कोई मान लो तत्व एक है, तत्व क्या है, एक है, और वो भौतिक अवस्था में है, तो भौतिक अवस्था जिसको मान लो हम छू सकें, देख सकें या उसकी गंध ले सकें, मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसका हम आभास कर सकें, ऐसी अवस्था, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में एक से अधिक संरचनात्मक, अब देखिए तत्व एक है, संरचना अलग है, ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपरूपता। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, जब कोई एक तत्व एक से अधिक संरचनात्मक रूपों में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपरूपता। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी मम्मी है, ठीक, तो आपकी मम्मी आपकी क्या हो गई, मम्मी हो गई, लेकिन आपकी मामा क्या हो गई, बहन हो गई, आपकी मौसी की भी बहन हो गई, आपकी नानी की भी बेटी हो गई, नाना की भी बेटी हो गई, लेकिन मम्मी क्या है, एक है। मम्मी क्या है, एक है। लेकिन देखिए, किसी की क्या है, मम्मी है, तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की चाची है, ऐसे करके होता कि नहीं होता, तो होता है। तो देखिए, सेम ऐसे ही अपरूपता को आप लोग समझेंगे कि अपरूपता का मतलब यह है कि तत्व एक है। जैसे आपकी मम्मी, भौतिक अवस्था में एक से अधिक अगर उनको देखा जाए तो क्या है, उनके रिश्ते सबसे अलग अलग हैं। ये मम्मी क्या हो गई, अपरूपता हो गई। तो ऐसे ही तत्वों की भी अपरूपता होती है। तत्व एक है, लेकिन अगर उसको हम भौतिक अवस्था से देखें, उसकी संरचना देखें तो क्या है, वो अलग अलग है। तो ऐसे गुण को क्या बोल देते हैं, अपरूपता। सो गाइस, ये बात आपको समझ में आई होगी कि अपरूपता किसे कहते हैं। हम देखिए अपर रूप देखते हैं, तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। अब देखिए, जब तत्व एक है और उसके रूप क्या है, तमाम है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो उसे क्या बोल देते हैं, अपर रूप। जैसे हमने कहा अपरूपता में हमने आपको एग्जाम्पल दिया आपकी मम्मी का, तो वैसे ही देखिए, मान लो मम्मी आपकी एक है, लेकिन सबके साथ रिश्ते क्या है, रिलेशन क्या है, अलग अलग है, तो मम्मी क्या हो गया, अपर रूप। तो ऐसे ही अपर रूप को अपन लोग समझेंगे कि देखे, जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो मेरे लिए आप क्या है, स्टूडेंट है, लेकिन किसी के फ्रेंड्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको क्या हो गया, ये इसी गुण को देखो, आप तो एक है, ये मेरे लिए क्या है, स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड। तो इसे क्या बोलते हैं, अपर रूप। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूपों को क्या बोला जाता है, अपर रूप। देखो, आप एक है ना, आपके रिश्ते क्या है, सबसे भिन्न भिन्न है, तो आपका अपर रूप हो गया, ठीक। अपर रूप भिन्न भिन्न संरचनात्मक रूप के कारण भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जो तत्व होते हैं तो उनकी संरचना क्या होती है, भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि भैया अलग अलग होती है, जिसके कारण संरचना अलग होने के कारण वो अपने गुणों क्या करते हैं, अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझें तो देखिए, अपर रूप भिन्न भिन्न संरचनात्मक रूप के कारण भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आप देखिए, आप तो एक हैं, मान लीजिए आपको एक तत्व है, ठीक। अब आपके अपर रूप क्या है, कई सारे हैं, जैसे मेरे लिए आप क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, और अपने फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड्स हैं। तो आपका भी गुण बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, जब आप मुझसे बातचीत करेंगे, मेरे सामने पेश होंगे, तो आपके को दूसरा गुण रहेगा, दूसरा स्वभाव रहेगा। वही बात जब आप अपने कह सकते हैं फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे तो आपके गुण अलग हो जाएंगे, है ना। जब आप अपने कह सकते हैं फैमिली में जाएंगे, आपके गुण अलग हो जाएंगे। ये आपकी क्या हो गई, अपर रूप हो गए आपके, ठीक। कि मित्र, जैसे फ्रेंड्स के सामने में कैसे बिहेवियर करना है, और टीचर के सामने कैसे बिहेवियर करना है, अपने फैमिली में जो भी हैं, मम्मी पापा दादा दादी चाची चाचा, उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है। तो ये गुण अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे ही जो तत्व होते हैं, तो मान लीजिए कोई भी तत्व एक है
अब उसकी संरचना अलग अलग है, वो बना कई तरीके से है, जिसकी आंतरिक संरचना है वो अलग अलग है। तो संरचना अलग होने के कारण, जैसे रिश्ते अलग होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बिहेवियर करते हैं, वैसी संरचना अलग होने के कारण तत्व भी क्या करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं। और उसे क्या बोल दिया जाता है, अपर रूप। ठीक, अब देखिए कार्बन के अपर रूप, अगर हम कार्बन के अपर रूप की बात करें तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप होते हैं भैया, तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। कौन कौन से, देखिए एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। देखो है कार्बन, सब है कार्बन, लेकिन अपर रूप क्या है, दो होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में कौन सा है, जैसे मान लीजिए हीरा एवं ग्रेफाइट। देखिए हीरा भी क्या है, तो हीरा भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है, लेकिन इनकी संरचना क्या है, दोनों की अलग अलग है। जब अभी आगे हम पढ़ाएंगे हीरा ग्रेफाइट सारी चीजें, अभी कोयला एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो वहां पे इनकी सबकी संरचना आपको बताते चलेंगे। ठीक, तो देखिए इनकी जो संरचना है, इनका जो बनावट है वो क्या है, अलग अलग है। तो बनावट अलग होने के कारण इनके गुण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हीरा है, तो हीरा की जो संरचना होती है तो बहुत जटिल होती है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। और हीरा की तुलना में ग्रेफाइट तो क्रिस्टलीय है, लेकिन इसकी संरचना क्या है, अलग है। और कोयला, कोयला क्या होती है, कोयला भी कार्बन है, लेकिन उसकी संरचना अलग होने के कारण कोयले के भी गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ शायद चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ये चीज़ें यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। और यदि पहली बात तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।